सो प्रेडिकेट फ्रेज पे आज पढ़ा अर्थात प्रेडिकेट फ्रेज आम ऑलरेडी पढ़ी सारी हाँ कि नहीं नोट्स भी बन सारी प्रेडिकेट फ्रेज कौन आउ सेंटेंस रे को पार्ट को आम प्रेडिकेट फ्रेज कहवा प्रेडिकेट कहवा प्रेडिकेट रो फॉर्मेशन केमती हो क्या क्या नहीं मीन्स तार पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट फ्रेज आम पढ़ी सारी तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट फ्रेज रे आम पढ़ी सारी ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ी सारी एडजंक्टिव भी पढ़ी सारी आ कॉम्प्लीमेंट रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स मध्य पढ़ी सारी ता सहित आम मैंने यही तुम टेक्स्ट बुक रो किछिटा एक्टिविटीज मध्य कर सारी जोटा कि एक्टिविटी 3, 4, 5 बोले थिला हाँ तो यहाँ आम कर सारी ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट वर्सेस एडजंक्ट आ कॉम्प्लीमेंट वर्सेस एडजंक्ट एबे आउ थे टिके स्टार्ट आम करवा स्टार्ट रू कौन तुम अच्छी बिगिनिंग रू तुम टेक्स्ट बुक रे कौन अच्छी देखा तो यहाँ तुम बुझी सारी खाली रीड करके जीवा लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस तुम ये सेंटेंस गुड़िक देखो फर्स्ट सेंटेंस कौन अच्छी द गर्ल इज नाइस द गर्ल इज लाफिंग तो ये गोटे सेंटेंस रहा जो सॉरी जो कि सब्जेक्ट होची द गर्ल इज नाइस है प्रेडिकेट फ्रेज देन सेकंड द गर्ल इज सब्जेक्ट इज लाफिंग है प्रेडिकेट फ्रेज so the girl bought a pen third sentence the girl is subject bought a pen which is predicate phrase she presented it to her brother she hela subject presented it to her brother hela predicate phrase then in sentences the sentences 1 and 2 above in a रे दुईटी सेंटेंस अछि माने फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस and B रे third and fourth sentence so above first and in sentences 1 and 2 above in A do not have passive forms तो इतने passive form नहीं and but sentences देखो एटी 1 और 2 सेंटेंस रे कोन अछि पिला माने passive forms नहीं तो passive form और active form कहले कोन passive form और active form कहले कोन एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस कहले कर्ता जे थिबो मीन सब्जेक्ट जे थिबो से ही एक्शन करूथि से ही कार्यटी को करूथिबो किंतु पैसिव फॉर्म कहले पैसिव फॉर्म सेंटेंस रे कोन ऑब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट हेथिबो सेंटेंस बुझि परछो ऑब्जेक्ट हेथिबो सब्जेक्ट गोटे सेंटेंस जेंति कि धरो मु कहले कि कोन कि wrote a letter to me or he wrote a letter or he wrote a poem he wrote a poem तो ये एक्शन कौन राइट सब्जेक्ट कैसे ही राइट काम राइटिंग कार्जटी बा लेखिबा कार्जटी के करूची सब्जेक्ट करूची तो सब्जेक्ट जदि एक्शन करूची दैट मींस दैट इज एक्टिव फॉर्म से सेंटेंस भी एक्टिव फॉर्म रे अछि बा वर्ब टी एक्टिव फॉर्म रे अछि जदि ए कार्यटी सब्जेक्ट करू नथिबो ऑब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट हेतिबो बा ऑब्जेक्ट रो माने गोटे ऑब्जेक्ट आसी सब्जेक्ट हेतिबो कार्यटी आ कहा द्वारा करा जायतिबो ताहले आमे ता कहबा पैसिव जेंति कि एठी ऑब्जेक्ट की हला अ पोएम सम कहला पोएम एठी पास्ट टेंस अछि वाज रिटन आसीला वाज रिटन बाय हिम तो ये पिला तो सब्जेक्ट किए है सेकंड सेंटेंस रे पोएम है सब्जेक्ट कार्य कौन चलछि राइटिंग कार्यटी चलछि किंतु पोएम कौन लिखुछि कि पोएम को लेखा जाउछि ये कार्यटी को रिसीव करूछि कार्य द्वारा अफेक्टेड होछि चेंज मॉडिफाइड होछि तो सब्जेक्ट जे सेकंड सेंटेंस रे सब्जेक्ट होछि अ पोएम किंतु कार्य एक्शन चलछि राइटिंग एक्शन तो सब्जेक्ट निजे एटा को करू नहीं ये कार्यटी आउ का कर एजेंट गोटे अछि बाय हिम दिस इज एजेंट जहां माध्यम रे कार्यटी करा जाउछि किंतु जे कार्य करूछि से कोन ए सेंटेंस रे सब्जेक्ट की ता माने एठी वर्ब के वाज रिटन अछि पैसिव फॉर्म बुझा पढिले बुझी होछि पिला माने जो सेंटेंस रे सब्जेक्ट कार्यटी करूथबो एक्शन करूथबो द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट दैट इज एक्टिव फॉर्म जदि सब्जेक्ट द्वारा एक्शन हो नाही एवं कार्यटी आउ कहा द्वारा होची किंतु सब्जेक्ट आउ जणे अछि
ताहले सेठी तुम कह वर्ब टी पैसिव फॉर्म रे अछि बुझि पारल। तो सेमिति एठी तमर देछि कोन 1-2 सेंटेंस रे पैसिव फॉर्म नाही किंतु 3-4 सेंटेंस रे कोन अछि वी हैव पैसिव फॉर्म। से काहे की लिखिछि ना एठी 3-4 रे अछि पिला माने ऑब्जेक्ट बुझि पाछ प्रेजेंटेड इट टू हर ब्रदर। तो एठी ऑब्जेक्ट अछि प्रेजेंटेड इट ता माने याकू हमें पैसिव फॉर्म रे करि पारिबा। ऑब्जेक्ट थिले ट्रांजिटिव वर्ब थिले पैसिव तो करिवो ट्रांजिटिव वर्ब नथिले केंति पैसिव करिवो काहे ना ट्रांजिटिव वर्ब जब नथिवो सब्जेक्ट एक्शन करिवो बुझि परछो। आउ जदि ऑब्जेक्ट थिबो गोटे सेंटेंस रे ताले हमें ताकू चेंज करि परिबा पैसिव काहे ना से ऑब्जेक्ट हिजबो सब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट हिजबो एजेंट बुझि परलो। तो सेही दृष्टिकोण रो एटा लेखा जायछि कि थर्ड और फोर्थ सेंटेंस रो पैसिव फॉर्म अछि। ये सेंटेंस जदियो पैसिव फॉर्म रे नाही किंतु जेहेतु ऑब्जेक्ट अछि हमें आकु पैसिव करि पारि हैला। सो द verbs in sentences 1 and 2 are intransitive। एठी देखो verb अछि is ना ए माने intransitive verb किंतु 3-4 रे कोन अछि transitive because what our presented ए माने transitive verb काहे ना माने ऑब्जेक्ट कैरी करछन्ती एथरा ऑब्जेक्ट हला pen एथरा ऑब्जेक्ट हला it। hence the predicate phrase pattern broadly is of two types what are like intransitive and transitive। so predicate phrase रो जो pattern रहिबो दुई प्रकार रो माने ब्रॉडली मुख्यतः तमे जति कहबो ताले सेटा दुई प्रकार ही रहिबो। तो दुई प्रकार रहिबो कोन ट्रांजिटिव पैटर्न और गोटे इनट्रांजिटिव पैटर्न। predicate phrase pattern broadly is of two types what are like intransitive predicate phrase pattern और transitive pattern intransitive pattern of predicate phrase transitive pattern of predicate phrase। तो हमें ऑलरेडी जानि सारी से पैटर्न कहना जो ऑब्जेक्ट से ट्रांजिटिव पैटर्न हो जो ऑब्जेक्ट नथिबो इनट्रांजिटिव पैटर्न हो। तने एठी देखो तुमको एग्जांपल देछि डायग्राम करि करी बट प्रेडिकेट फ्रेज रो पैटर्न देला ताको दीटा पैटर्न कर देला दी टाइप रो इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो इनट्रांजिटिव रे कोन रहबो प्रेडिकेट फ्रेज रहउछ ना पिला माने एठी सब्जेक्ट को काटी देछि जदि हमर पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस थांदा पैटर्न ऑफ सेंटेंस जदि थांदा ताले हमर सेठी सब्जेक्ट आनी थांदा सब्जेक्ट प्लस करी थांदा जेहेतु एठी देछि माने प्रेडिकेट फ्रेज रो पैटर्न तो सेति पई सब्जेक्ट को ओमिट कर देछि और प्रेडिकेट फ्रेज तो वर्ब रो स्टार्ट होबो ना सेति पई से सब्जेक्ट को कोठी रखी नाही। तो एठी जदि रहला द गर्ल बॉट अ पेन बा तमे धर आरो पूर्व सेंटेंस को देखो जदि हम एठी देखिबा ताले प्रेडिकेट फ्रेज से हम देखिबा कोठु इज नाइस इज लाफिंग बॉट अ पेन प्रेजेंटेड इट टू हर ब्रदर। तेणु एठी सब्जेक्ट को बाहर कर दिया जाइछि वर्ब को ही स्टार्ट करा जाइछि। तो वर्ब प्लस तेणु एठी इंट्रांजिटिव पैटर्न में कोन रहइबो वर्ब ग्रुप रहइबो वीजी माने वर्ब ग्रुप माने तमरो सिंगल वर्ब थाई पारे और मोर देन वन वर्ब थाई पारे। तेणु जेतेबेले एक रु अधिक रहबा हम ताको कोन कहबा ग्रुप ऑफ माने वर्बल ग्रुप कहबा। सो एठी वर्ब ग्रुप रहइबो प्लस एडजंक्ट रहइबो वर्ब ग्रुप रहइबो आ गोटे पैटर्न होछि कोन वर्ब ग्रुप रहइबो कॉम्प्लीमेंट रहइबो तापरे एडजंक्ट मध्ये रही पारे। तो ये हेले हमर प्रेडिकेट माने इनट्रांजिटिव पैटर्न जेतरे कि ऑब्जेक्ट नै ट्रांजिटिव पैटर्न कोन वर्ब ग्रुप रहइबो ऑब्जेक्ट रहइबो एडजंक्ट भी रही पारे न रही पारे। वर्ब ग्रुप सेकंड माने ट्रांजिटिव पैटर्न आ गोटे प्रकार होछि वर्ब ऑब्जेक्ट एडजंक्ट सेंटी वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट। तो एमिति तमरो 5 टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ प्रेडिकेट फ्रेज तमरो देछि बुझि परछ। तो एठी हमें पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस बा पैटर्न ऑफ प्रेडिकेट फ्रेज पढिबा टिके टिके देखिबा। एठी एग्जांपल्स देला एठी जो ऊपर देछि वर्ब ग्रुप प्लस एडजंक्ट एठी देला द मैन फर्स्ट सेंटेंस बुझिया ट्राई करो। तो द मैन डाइड यस्टरडे द मैन डाइड यस्टरडे। तेणु एठी पिला माने देखो प्रेडिकेट फ्रेज रो पैटर्न कोन हैला सब्जेक्ट की हैला द मैन प्रेडिकेट फ्रेज की हैला डाइड यस्टरडे। तो इतने वर्ब ग्रुप रहले कैसे डाइड तो ये हैला बिजी प्लस यस्टरडे पिला माने देखो द मैन डाइड ये हमको कंप्लीट मीनिंग दोछ ना नहीं द मैन डाइड व्यक्ति जन को चली गले तो तांगर मृत्यु हो गला तो एठी कंप्लीट मीनिंग दोछ। तेणु हमको आउ किछि दरकार नाही ताले ता माने जो यस्टरडे अछि ये कोन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये हैला एजम। तेणु एठी पिला तमर वर्ब ग्रुप प्लस एजेंट
प्रेडिकेट फ्रेज एतिक जदि तुम पैटर्न ऑफ सेंटेंस देता ना तुम एटी सब्जेक्ट प्लस करथा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्ट सेम द सेकंड सेंटेंस रे सचिन वाज द कैप्टन सचिन वाज द कैप्टन ऑफ यूएस अगो तो एटी देखो सचिन हला सब्जेक्ट प्रेडिकेट फ्रेज ला वाज द कैप्टन ऑफ यूएस तो एटी वर्ब केला वाज तो वर्ब नु बसला द कैप्टन ता पिला माने कोन कॉम्प्लीमेंट काहे ना याकु जदि हम ओमिट करबा सेंटेंस कंप्लीट हे पारो नाही तेणु द कैप्टन हला तमरो कॉम्प्लीमेंट सचिन वाज द कैप्टन कंप्लीट मीनिंग दउची तेणु अ फ्यू इयर्स एगोटा तमरो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेठी आइसेंटेड आई एम राइटिंग द लेसन नाउ दैट इज सब्जेक्ट हला आई एम राइटिंग द लेसन नाउ हला प्रेडिकेट फ्रेज जो कि आई एम राइटिंग हला दीटा वर्ब अछि तमरो वर्ब ग्रुप रहला द लेसन रहला ऑब्जेक्ट नाउ को बाहर कर देले हमको मीनिंग मिलु छी तेणु ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आइसे सत्य ही इज टीचिंग मी ग्रामर नाउ तो एठी पिला माने दुईटा ऑब्जेक्ट अछि ही हला सब्जेक्ट ही इज टीचिंग मी ग्रामर नाउ हला तमरो प्रेडिकेट फ्रेज जो थे कि इज टीचिंग हला तमरो वर्ब ग्रुप ऑब्जेक्ट गोटे हला मी ऑब्जेक्ट रहला सेकंड ऑब्जेक्ट हला तमरो ग्रामर ऑब्जेक्ट रहला नाउ को ओमिट कर देले भी कंप्लीट मीनिंग दउची सो दिस इज एडजेक्ट एंड एथरे ग्रामर हुज तमरो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी होची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट then fifth sentence the driver kept the car in the garage yesterday तठी the driver हला subject ये हला तमरो predicate phrase जोसरे कि kept हला तमरो verb group the car हला object से एठी पिला माने देखो in the garage हला कोन तमरो complement काहे कि the driver kept the car तो keep word ता पिला माने कोन करि थाए ना तमको टिके दरकार कर थाए complement किछि verb complement बा एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट किछि दरकार करी थाए जदि हम लिखि था द ड्राइवर केप्ट ताले एठी कंप्लीट मीनिंग मिलु छि कि तुमको मिलु नाही तो ऑब्जेक्ट वर्ड नीड करू छि द ड्राइवर केप्ट द कार ताले एठी ऑब्जेक्ट अछि याकु मध्ये हमें वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहि पारि केप्ट द कार इन द गैरेज मध्ये होछि कोन कॉम्प्लीमेंट काहे ना कि केप्ट द कार तो केप्ट द कार मींस से किनिले माने से किनिले कि ताक नहीं कि को जगह रखले सेटा जणा पड़ू नाही तेणु एठी हमको गोटे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट मध्ये दरकार ऑब्जेक्ट सहित गोटे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट मध्ये दरकार होची सो इन द गैरेज होची तमर गोटे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट माने काहे कि ना एटा रहिबा निहाती दरकार पडुची एथिरे नाले मीनिंग चेंज होची ही केप्ट द कार ही केप्ट द कार माने से कारटा को रखिले कौन करले कि किणिले माने जमति कि आमे धर मार्केट जाइतबा आमे कहबा कि ठीक अछि आई विल कीप इट माने मु आकु नै जेबी मींस तमे सेठी किणिबो मार्केट जाइछे जिंस तमे 3 जण संग जाइछो तो तमे 2-3 जिंस ठीक अछि मु एटा को नै जेबी तो समय जण गेले कि ठीक अछि आई विल कीप इट ता माने सेठी रखिबा न सेठी किणिबा हे रहउछि सो एठी जदी आमे करूछि कि द ड्राइवर केप्ट द कार मींस से किणिला कि रखिला जना पड़ू नहीं तेणुक आमको गोटे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट दरकार होची बा आउ किछि गोटे दरकार होची तेणु एठी ऑब्जेक्ट सहित एटा को आमे ऑब्जेक्ट कहि परिबा आउ कोन कहि परिबा वर्ब रो कॉम्प्लीमेंट मध्ये कहि परिबा आउ इन द गैरेज मध्ये दरकार पड़ुची सेति आमे को कॉम्प्लीमेंट कहले बिकॉज़ इट इज नेसेसरी आउ ये गोटे जेहेतु एडवर्बियल गोटे प्लेस को बुझोची आमे को एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहबा ये जदियो वर्ब को कंप्लीट करूची बट एडवर्बियल हेतु हमें का एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहले लास्ट यस्टरडे होची तमरा एग्जांपल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो ये थिला तमरा डिफरेंट पैटर्न ऑफ प्रेडिकेट फ्रेज डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ प्रेडिकेट फ्रेज देन नेक्स्ट तमरा कोन अछि हमर देखिबा एठी आसले तमरा सेही पैटर्न को यूज करके हम सेंटेंस पैटर्न बनेबा तो सेंटेंस पैटर्न कोन अछि तमरा बुक रे देखो S plus V pattern means subject plus verb. तो ये तुमको एग्जांपल देला wind blew. तो wind है subject, blew है verb. तेणु SB माने wind blew sentence थी. वो pattern है subject plus verb pattern. Fire burns. Fire subject, burns है verb. तो SB pattern. Babies cry. Babies है subject, cry है verb. तो ये है subject plus verb pattern. जोटा कि intransitive verb. इतना object ही नहीं. Then SBC तो SBC रे कोन
ना माय एग्जांपल देछि तो एठी देखो कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी सिंगल नाउन्स और नाउन फ्रेजेस आमे पढी सारिछे सिंगल नाउन हे परिबो नाउन फ्रेजेस हे परिबो एडजेक्टिव्स हे परिबो एडजेक्टिव फ्रेजेस हे परिबो एडवर्ब्स हे परिबो एडवर्ब फ्रेजेस मध्ये हे परिबो बा एडवर्बियल्स हे परिबो एवं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मध्ये हे परिबो या पूर्व आमे जोडा देखली इन द गैरेज एडा भी तो प्रेपोजिशनल फ्रेज थिला किंतु एडवर्ब रा काम करछि तो एठी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट अछि तो एठी तमरो सेंटेंस कोन देला माय ब्रदर वाज अ टीचर फर्स्ट सेंटेंस अछि माय ब्रदर वाज अ टीचर माय ब्रदर ला सब्जेक्ट वाज रहला तमरो वर्ब बी वर्ब रे तो कॉम्प्लीमेंट दरकार पड़े तो टीचर आसला ये हला नाउन फ्रेज गोटे हां कि नहीं एडो नाउन फ्रेज हुए टीचर हला हेड नाउन ए हला तमरो आर्टिकल प्री मॉडिफायर है कि यूज करा छै सो गोटे नाउन फ्रेज रही छी एनपी दे छी नाउन फ्रेज जे कि कॉम्प्लीमेंट है छी सब्जेक्ट रो सी इज इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट ता कोन एडजेक्टिव है छी तनो एको ये हो छी सब्जेक्ट रो कॉम्प्लीमेंट तो एस बी सी रवि एंड मधु ये सब्जेक्ट है आर है वर्ब ऑन द वे तो एमाने मध्य एला मध्य प्रेपोजिशनल फ्रेज गोटे कॉम्प्लीमेंट है तो एस बी सी उषाराणी इज हियर एडवर्ब एट प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑन द वे माने एडवर्ब काम करछि बट प्रेपोजिशनल फ्रेज ये गोटे एडवर्ब फ्रेज बा एडवर्ब तो एठी हमें कहबा एडवर्ब तमे कहबो तेणु एठी उषाराणी इज हियर एट एस बी सी स्वातिस हाउस इज नियर बाय एठी पाखरे अछि ता माने स्वातिस हाउस ला सब्जेक्ट इज एला वर्ब नियर बाय ला एडवर्ब फ्रेज तेणु एठी आसला तमरा एस बी सी ये सब तो कॉम्प्लीमेंट दरकार ना नहीं कारण आपको छाड़ी देले हमरो एति की मीनिंग कंप्लीट दो नहीं सो दीस आर नेसेसरी पार्ट्स सेति में हमें को कॉम्प्लीमेंट कहले तो ये पैटर्न वाला एस बी सी है नेक्स्ट अछि एमाने जतक आमे पिला माने पैटर्न ता देखिले एसबीसी रे आमे कोन देखिले ना ये बी वर्ब रहछि वर्ब सबटी बी वर्ब रहछि अदर वर्ब संगे आमे पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस देखिबा तो अदर वर्ब संगे केन देखिबा बी वर्ब्स इज आम आर वाज वेयर टेक कॉम्प्लीमेंट्स लाइक बी वर्ब्स अदर वर्ब्स become seem appear grow look taste smell feel etc also take compliments तेणु एठी ये वर्ब गुडा को मध्य तमरा कॉम्प्लीमेंट नेबे तेणु एठी देखो ग्रो वर्ब ता तो बड़े बड़े इंट्रांजिटिव भी हुए ट्रीज ग्रो गछ माने बढ़ंती बुझि परछ कि नहीं हबा ना नहीं कंप्लीट सेंस दोनी ट्रीज ग्रो रिवर्स फ्लो हे परिबो ना नहीं तो एठी सब बळे नीड समटाइम्स ग्रो वर्ब टी किछि सेंटेंस रे कॉम्प्लीमेंट नीड करे तो एठी देखो सब्जेक्ट तमर रहला अदर वर्ब्स रहला बी वर्ब छाड़ के माने कॉम्प्लीमेंट रहला जेमति कि ही लुक्स टायर्ड सब्जेक्ट वर्ब रहला अदर वर्ब एवं टायर्ड रहला तमर कॉम्प्लीमेंट केना ही लुक्स त तला हम कहूचे एठी से देखा जाउछंती कि से देखंती किछि जणा पडू नाही तनो हमको कंप्लीट मीनिंग जानिबा पई किछि गोटे दरकार पडुची से कोठी कि देखुछंती बा केमती देखा जाउछंती सो टायर्ड देखा जाउछंती तनो एठी हमरो ये हला वर्ब वो ये हला कॉम्प्लीमेंट एसबीसी सिलु अपियर्स सिली तनो अपियर्स माने देखा जाउछ बा जणा पडुची कोन जणा पडुची हमको नियत दरकार सो कॉम्प्लीमेंट ये हला एसबीसी द मैन सब्जेक्ट सीन्स मध्य से देखा जाउची कोन देखा जाउची रेस्टलेस देखा जाउची हां पूरा थक्का माने हे गला बळे जणा पडुची टायर्ड क्लांत so the man is a subject since is a verb and restless is a complement Ramu became an officer और Rama तमे पढ़ि परिबो मध्य Rama became an officer तो जहाँ भी पढ़ि परिबो ये हला subject ये हला तमरो verb and this is complement this mango tastes sweet this mango is subject taste is a verb sweet is a complement it smells nice subject verb complement I feel cold subject verb complement काहे के मन को कॉम्प्लीमेंट कहले बिकॉज़ आमे जदी हमको ओमिट कर दोचे रिमूव कर दोचे सब्जेक्ट आ वर्ब मिसी की कंप्लीट मीनिंग दे पारो नाही हेतमे आमे एटा को कहले कॉम्प्लीमेंट्स एवं ये पैटर्न ऑफ सेंटेंस को कहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट फ्रेज रो पैटर्न जदी को नेक्स्ट
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न ये मध्य तमरा इजी अछि सो एट देखो सब्जेक्ट रहिला द बेबी वर्ब रहिला ट्रांजिटिव ऑफ ब्रोक कौन ब्रोक कला द टॉय द बेबी ब्रोक द टॉय हैला ऑब्जेक्ट देखो तुमको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भीतर तो तुमको डिफरेंस जणे देछि एगुडा को होछि कोन तमरा कॉम्प्लीमेंट आको ऑब्जेक्ट हम काहे कहलेनी बिकॉज़ ये कोन करछि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पिला माने एगुडा को सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट विषय रे सब्जेक्ट ही डिस्क्राइब करूछथि किंतु एठी कोन होछि ये वर्ब माने वर्ब ही आको नोछि वर्ब आको कैरी करछि तणो आको हमें कहबा ऑब्जेक्ट ता सहित हमें वर्ब कॉम्प्लीमेंट मध्य कहि पारि वर्ब कॉम्प्लीमेंट सेठी कहबो जोटा ऑब्जेक्ट निहाती दरकार थिबो ताको ऑब्जेक्ट कहिबा सहित तमे वर्ब कॉम्प्लीमेंट मध्ये कहि पारि तो एटी द बेबी ब्रोक द टॉय ये ला ऑब्जेक्ट ये ला वर्ब ये ला सब्जेक्ट ही caught a big fish he subject caught a verb a big fish is object Swati writes poems तो subject verb और object Kamalini is knitting a sweater Kamalini is subject ये ला verb is knitting ये ला object so is the subject verb object the main verb that takes an object after it is called a transitive verb आमे एटा को पढ़ी सारे से अनेक थर जो verb टे object कैरी करथबो आमे ताको कोन कहबा transitive verb कहबा तापर देखो ये गोटे थिला पैटर्न तो एठी पिल्ला माने कोन दिस तमरा मेन वर्ब तमे पाइबो अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड से वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव ताले पिल्ला माने एठी एक्टिविटी 1 टा देखियो जॉन इज प्लेइंग आउटसाइड सब्जेक्ट कैसे जॉन इज प्लेइंग हैला तमरा वर्ब मेन वर्ब कैसे मेन वर्ब होची प्लेइंग ये हैला हेल्पिंग वर्ब तो एठी मेन वर्ब कैसे अंडरलाइन करबो दैट मींस प्लेइंग हैला मेन वर्ब and say whether it is transitive or intransitive playing verb रे transitive है जे means object carry करी छी ना ना outside गोटे object की outside माने बाहर तो object सब गोटे noun बा pronoun हेतबा दरकार outside हो जे गोटे place को बुझौछ बुझि परछो तो एठी बाहर means add verb तनो एठी play verb टी हमरो object नै नाही सेत पई हैला intransitive children like sweets very much children है ना सब्जेक्ट like तमरा कोन रहला कोटी तो वर्ब अछि हैला तमरा मेन वर्ब sweets very much ऑब्जेक्ट अछि ना नहीं children like sweet ऑब्जेक्ट अछि ना नहीं ताले एटा कोन हबो ट्रांजिटिव वर्ब तमर जो like वर्ब हबो कोन ट्रांजिटिव वर्ब काइना sweets हैला ऑब्जेक्ट ओके he has changed a lot He has changed a lot. से बहुत किसी परिवर्तन करिछन बुझि परछु नै दैट ही हैला सब्जेक्ट has सॉरी चेंज्ड हैला कोन हमर वर्ब ए लॉट हैला ऑब्जेक्ट से बहुत माने कोन को जिंस से परिवर्तन करछन he has changed a lot तापर देखो किंतु मु जदी कहि थांती ही इज चेंज्ड से चेंज हेई छंती से करि ना से निजे चेंज हेई छ ही इज चेंज्ड किंतु ही हैज चेंज माने से चेंज किछि परिवर्तन करि छंती सो अ लॉट एठी होई जबो तमरो ऑब्जेक्ट तणु ये इला चेंज हेला तमरो ट्रांजिटिव वर्षा ऑफर्ड मी अ नाइस गिफ्ट ऑफर्ड हैला वर्ब मी कोन अ नाइस गिफ्ट कोन ऑब्जेक्ट दीटा ऑब्जेक्ट अछि तो निश्चित भाबरे ये हबो ट्रांजिटिव लिटिल मैन डिजायर हाई पोस्ट्स डिजायर हैला वर्ब लिटिल मैन हैला सब्जेक्ट हाई पोस्ट्स कोन डिजायर व्हाट कोन आशा करंदी ऑब्जेक्ट हैला तणु ये हैला ट्रांजिटिव हैला तो मेन वर्ब तमे अंडरलाइन करलो सब तापर ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव हमें करबो ओके नेक्स्ट आ गोटे पैटर्न आसला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें आपको भी पढ़ी सारी छे खाली ये करके ओवरव्यू करके जिबा था तपस्विनी gave him a book तपस्विनी सब्जेक्ट gave him a book him an object a book है ऑब्जेक्ट
कहीं तपस्विनी गेव whom आंसर आसला हिम गेव व्हाट अ बुक तो वर्ब पर व्हाट whom लगेले जो आंसर आस्ते आमे देखो ऑब्जेक्ट ही कहबा आ जते बेले दुईटा ऑब्जेक्ट थाए लिविंग बीइंग हेजिबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हेबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके तो व्हाट तमे जते बेले यूज करिवो ता सी होबे तमरो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom यूज कले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एवं आउर भी गोटे अछि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट को आस्ते माने परे आसी थाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट रो आसी तो सबुठी इप्सिता सब्जेक्ट ऑफर्ड ला बुक मी ऑब्जेक्ट अ गिफ्ट ला ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट पास्ट वर्ब मी ऑब्जेक्ट द सॉल्व ऑब्जेक्ट माय ब्रदर सब्जेक्ट रोट वर्ब मी ऑब्जेक्ट अ लेटर ऑब्जेक्ट सो एस बी ओ ओ पैटर्न आसी तो एडी देछि तुमको माने तार एक्सप्लेनेशन भी देछि तपस्विनी गेव हिम तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गेव व्हाट हला बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो तपस्विनी गेव व्हाट अ बुक हला आंसर दैट इज मींस व्हाट आंसर जे हुए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एवं तपस्विनी गेव हु टू और whom तो whom रा बा who टू रा आंसर जे हुए ही हला दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस प्रकार वे रे तमे माने रखि पाइबो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट पैटर्न अछि ओके सो देखो एटा कोन अछि बुझी जेबा Did you understand how to differentiate or direct and indirect object from each other? तमे मन जानि सारछो अरे मैं जानि सरले पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस 9th क्लास रो फर्स्ट चैप्टर रो ही हमें जेतले टाइप्स ऑफ वर्ब पढिचे हमें तेरे को जानि सरछे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोन तो एठी तुमको तथ्य आउथर देछि डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तमे जानि सरछो सेटा Did you understand how to differentiate a direct and indirect object from each other? How to differentiate a direct and indirect object from each other? तो तुम्हें मैंने पूछी सारे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को केमती डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुम्हें केमती जानिबो माने डिफरेंशिएट केमती करिवो बा डिस्टिंग्विश केमती करिवो बा तुम्हें गोटे सेंटेंस रे जदि तुम दुईटी ऑब्जेक्ट अच्छी ताहले केमती तुम जानबो कोडा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोडा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एटा हमें पढ़ी सारछ अनेक थर पढ़ीचे प्रत्येक क्लास रे भी सेटा रिपीट होची कहबा गले कारण ट्रांजिटिव वर्ब आसुची तो आम सेटा को पुणी रिपीट करूचे तो ताहले हमें केमती जानबो एठी भी तमरो बही रे देछि सेम जिंस व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस जदि गोटे वाक्य रे दुईटी ऑब्जेक्ट अछि ताहले the indirect object comes first and the direct object comes next ता माने जदि सेंटेंस रे दुईटी ऑब्जेक्ट अछि ताहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जे से कोन करिवो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट प्रथम आसीबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जे से परे आसीबो प्रथम कथा माने ये गोटे जिंस सेकेंडली होची व्हाट पई जो आंसर आसीबो से होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom पई जो आंसर आसीबो से होची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड थर्ड होची जदि दुईटा ऑब्जेक्ट अछि अधिकांश समय नॉन लिविंग थिंग ही थाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ माने जदि दुईटी थिबो गोटे लिविंग बीइंग थिबो आ गोटे नॉन लिविंग थिंग थिबो ताले नॉन लिविंग थिंग तमरो हबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ लिविंग बीइंग हबो तमरो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुझि परछो तो एभली ही तुम चिन्हि पारिबो तीनटा तुमको वे कुआ गला तीनटा फार्मूला बा मेथड कुआ गला तो तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करि पारिबो सपोज हमें एठी गोटे एग्जांपल अछि हां माने किछटा एग्जांपल देछि तो एठी देखिबा हमें दुईटा ऑब्जेक्ट जदि अछि हमें देखिबा कोटा तुम आइडेंटिफाई करि परछु एठी फर्स्ट देला आई गेव हिम अ बुक तो आई हला सब्जेक्ट ये हला प्रेडिकेट फ्रेज रे वर्ब हला कैसे गेव तो ए जो दुईटी रहले हिम अ बुक माने कोन object these are objects तामाने this sentence has two objects so जदि दुईटी ऑब्जेक्ट रहिला ताले him को ऑब्जेक्ट हो book को ऑब्जेक्ट हो him हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और book होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो प्रथम हम जानले him इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट आसीबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट परे आसीबो लिविंग बीइंग हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तु हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट पाई आंसर आसी कोन आई गेव व्हाट कोन देली बहिटा देली सो व्हाट पाई जो आंसर आसी से हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ whom काहा को देली whom I gave whom पाई जो आंसर आसी से हो indirect object so three way you can apply three ways to understand or to differentiate the direct object and indirect object तो सेमिति एथि मध्ये I bought her a frock तो एथि पिला देखो I हला सब्जेक्ट bought her a frock हला predicate phrase जोथरे कि bought हला तमरा verb and her हला तमरा indirect object आउ a frock हला तमरा direct object so एमती तमे माने डिस्टिंग्विश करि परिबो डिफरेंशिएट करि परिबो आइडेंटिफाई करि परिबो व्हाट इज which one is direct object which one is indirect object एबे हमको माने एठी देछि कोन a direct object cannot be dropped from the sentence both direct and indirect objects can be made subjects in the passive forms तो ए जो सेकंड पॉइंट को पढिली बा सेकंड सेंटेंस गुडा को ई स्क्वायर रो छु पढिनी तो एठी भी आसी के देखो से कोन लिखा छै गोटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप कर परिबो नाही सेंटेंस रु बाहर कर परिबो नाही सपोज मु कहली कि आई गेव हिम मु कोन ताकू दे एठी मु बुक को छाड़ देली मु ताकू देली माने कोन देली गोटे काम को आसीओ क्वेश्चन जे मु तांको कोन देली बोली बस से मते कोन ही गेव मी व्हाट बुझ परछो तो सेतमे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमरो अनेक समय बा मैक्सिमम टाइम हमरो नियते दरकार हे थाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आमे ओमिट कर परिबा नाही बा ड्रॉप कर परिबा नाही एक जदी गोटी भी ऑब्जेक्ट थिबो सपोज गोटी ऑब्जेक्ट थिबो से लिविंग बीइंग हो बा नॉन लिविंग थिंग हो से तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तन तमे ताकू भी ओमिट कर परिबो नाही बा तमे रिमूव कर परिबो नाही सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटेंस जदी गोटे वर्ब ऑब्जेक्ट नीड करूची ताले तमे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को केबे रिमूव कर परिबो नाही ओके both direct and indirect objects can be made subjects in the passive structure तो पिल्ला माने देखो एठी देछि आमे कोन कहथिले या पूर्व पेज रे जेता आमे कहथिले पैसिव फॉर्म कथा है ना पैसिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म को वर्ब कहथिले पैसिव फॉर्म केतेले कहथिले ना जेते बेले बी वर्ब पाखरे वर्ब 3 थी हां कि नहीं बी वर्ब पाखरे जेते बेले वर्ब 3 थिबो से सेंटेंस रे तमरो पैसिव फॉर्म रे थिबो बोली बस से वर्ब टी तमरो पैसिव फॉर्म रे अछि बोली जानिबो प्रथम कथा आ सेकंड होछि जदी गोटे सब्जेक्ट एक्शन करूनी सब्जेक्ट द्वारा कर्ता द्वारा कार्य न होई कि आ माने जे सब्जेक्ट अछि ता ऊपर एक्शन रो इफेक्ट आसुछि कार्य द्वारा से प्रभावित होछि बोली जाना पड़िबो ताहाले मध्ये से वाक्यटी बा सेंटेंस तमरो पैसिव फॉर्म रे अछि बोली जाना पड़िबो बुझेला ना नहीं बुझेला जदि बी वर्ब पाखरे गोटे सेंटेंस रे बी वर्ब पाखरे पूरा बी वर्ब परे परे ही वर्ब 3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आसी ताहले से सेंटेंस टी पैसिव फॉर्म रे अछि बा से वर्ब टी पैसिव फॉर्म रे अछि बोली जाना पड़िबो प्रथम कथा सेकंड होची जदि कोनोसी गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट जे से कार्य करूनी बरो एजेंट द्वारा बा आउ का द्वारा होतबा कार्य रे से प्रभावित होची कार्य द्वारा से मॉडिफाइड होची चेंज होची हां अफेक्टेड होची ताहले आमे सेही सब्जेक्ट को माने तमे जानिबो जे ऑब्जेक्ट ही से सेंटेंस रो सब्जेक्ट के हेची तो जते बेले ऑब्जेक्ट गुडा का सब्जेक्ट हे जाय सेंटेंस रे सेते बेले से सेंटेंस रे कोन हेबो पैसिव फॉर्म रे अछि बोली जाना पड़बो दुइटी जिंस तो एठी सही जिंस कहछि जे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें कोन करबो सब्जेक्ट करि परिबो इट कैन बी these objects can be made of subjects in passive structure both direct object indirect object subject हे परियो passive structure रे passive form बा passive sentence रे हे परिबो तो suppose को कहबी कि ए सेंटेंस को हमें passive करबा I gave him a book तमे एठी कोन करबो a book को नेलो direct object subject करबो a book एठी पिला माने past tense अछि तो हमर जेहेतु पैसिव्स हमर गोटे चैप्टर अछि तो पैसिव रो बहुत सारा रूल्स अछि टेंस स्ट्रक्चर कोठी चेंज होबो कोन होबो कोठी प्रीपोजिशन लागबो ई सब जिंस अछि तो डिफरेंट सेंटेंस को देखि कि हमर
डिफरेंट टाइप रो रूल्स अच्छी पैसिव आम से पूरा पढ़ा से खाली गोटे एग्जांपल कहीदे आ पूर्वर को कही आउ थे कहीदे आम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हिसाब से ना आम सेंटेंस को केमती लिखा लिख अ बुक वाज गिवन बाय हिम वाज गिवन सॉरी अ बुक वाज गिवन हिम अच्छे ना गिवन टू हिम बाय मी a book was given to him by me कहना मो द्वारा दिए जाइए by me means एही कार्यटी गिफ्ट कार्यटी बही देबा कार्यटी कहा कराइछि मु ही देछि सो by me तो आई एठी एजेंट हे गला हां प्रीपोजिशन करे हमर आई न रही कोन आसीबो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आसीबो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सो एठी आसला by me तो बहीटी मो द्वारा तांको दिया जाइछि एठी हे गला पैसिव फॉर्म माने ऑब्जेक्ट गोटे तुम सब्जेक्ट होगा तो ये देखो सब्जेक्ट जी अच्छी से कार्य करूनी बरम आउ जन द्वारा होता कार्य द्वारा से कौन हो अफेक्टेड हो बुझिपार तो ये तुम देख बी वर्ब अच्छी वाज तापाखरे गिव गेट गिवेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अच्छी तेणु बी वर्ब पाखे जो रोचे तुम जान पैसिव अच्छी आउ सब्जेक्ट जो कार्य करूना से तुम मैंने जान पैसिव अच्छी बुझिपार तो सेमती तुम कर हिम को नहीं पार ही वाज गिवन अ बुक ही वाज गिवन अ बुक बाय बुझिपार ही वाज गिवन अ बुक तो सी कौन दौरान कि तांकु दिया जाए तो कार्य द्वारा से अफेक्टेड होती बुझिपार ये भाव में तुम पैसिव स्ट्रक्चर हो पार माने जो ऑब्जेक्ट थी ट्रांजिटिव वर्ब गुड़िक बुझिपार तो ये जब आम जो यहाँ को पढ़ा ये दुटा को बुझा कौन अच्छे आई गेव हिम अ बुक ये आई गेव अ बुक टू हिम तो ये डिफरेन्स कौन रहा पिला ये जो ऑब्जेक्ट दुईटी थी ये ऑब्जेक्ट दुईटी कहार ऑब्जेक्ट थे गेव रे ना वर्ब रे से आम आपको कहला ट्रांजिटिव वर्ब किंतु ये जो देख आई गेव अ बुक टू हिम से मैंने अच्छा नुआ कौन जिन आसला प्रेपोजिशन गोटे टू आसला तो जो प्रेपोजिशन आसला ये ऑब्जेक्ट तो सेमती ऑब्जेक्ट अच्छी किंतु किए कहार ऑब्जेक्ट हम से देखा तो ये कौन है ना अ बुक होगा वर्ब ऑब्जेक्ट आउ हिम होगा कहार प्रेपोजिशन कहीं प्रेपोजिशन पर जी आसो सी ही से प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो बोली आम पढ़ीचे बुझीपार तेणु ये हिम होगा तुम हिम होगा तुम प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है ना तो ये भाव में तुम सेंटेंस लिखि पार प्रेपोजिशन यूज करके जो मीनिंग किसी एत चेंज हबार ना किंतु सेंटेंस रो स्ट्रक्चर टिके चेंज हम कौन ये ऑब्जेक्ट गोटे प्रेपोजिशन पलैसे ये ऑब्जेक्ट हो या सेमती माने सेकंड सेंटेंस को आम चेंज कर आई बॉट हर ए फ्रॉक माने देखो ये से मत कहीदेले गिव वर्बटा टू नहीं था गिव माने मत देले किंतु ये बॉट मो आनिले मते आनिले नुह मते आनिबा से अलग जिस मते आनिबा अलग मीनिंग किसी गोटे जिनस मो पाई आनिबा एटा अलग तेणु एठी फॉर आसला एठी टू न आसिकी फॉर आसला सो आई बॉट हर ए फ्रॉक एठी से आई बॉट अ फ्रॉक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखिले एठी मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखिलो तो प्रेपोजिशन पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई बॉट अ फ्रॉक फॉर हर तो ये भाव में आम डिफरेंट डिफरेंट वर्ब पाखे डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज करके सेंटेंस रो स्ट्रक्चर को चेंज कर पारिबा तो ये से जिनसा देछि पिला माने देखिबो इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग टू और फॉर तो तुमको ये देला से भाई ऊपर ऊपर जेमती सेंटेंस हमर देछि टू और फॉर यूज करके इंटरचेंज करछि माने ऑब्जेक्ट गुडाकर पोजीशन चेंज कर देछि हमें नहीं ये फर्स्ट रखला सेकंड को पळे जाछि ये सेकंड रखला फर्स्ट को पळे आसी तो एठी मध्ये से आसी सो इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग टू और फॉर तेणु तुम तार पोजीशन चेंज करियो दैट कौन हम द चीफ गेस्ट ऑफर मी अ प्राइज ताले कौन हम ऑफर पाखरे टू आसी द चीफ गेस्ट ऑफर्ड अ प्राइज टू मी बुझ परला ऑफर्ड अ प्राइज टू मी समथिंग फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर एठी पिला माने देखो द चीफ गेस्ट वाला सब्जेक्ट ये हला प्रेडिकेट फ्रेज ये हला वर्ब तो ये माने दीटा रहले ऑब्जेक्ट तेणु एठी कौन करियो तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको नहीं आसो द चीफ गेस्ट
upward of rise to me सेमती एठी देखो फेस मी अ ग्लास ऑफ वाटर एटा पिला माने पूरा प्रेडिकेट टा काहे ना ये इंपरेटिव फॉर्म रे रहछि यू अछि सब्जेक्ट हाइड हे बुझी पड़छ तो एठी हाइड बा तुम अंडरस्टूड कर परिबो हां तो एठी वर्ब ताले केसे फेच ऑब्जेक्ट के रहला मी गोटे ग्लास ऑफ वाटर ताले आमे को करे मी को एपड को नबा ग्लास ऑफ वाटर को आनिबा एपड ताले फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी मो पई बुझी पड़छ तो fetch a glass of water for me तापर ऐसे चुमकी sent सुनीता and तपन her best wishes तो चुमकी वाला सब्जेक्ट sent सुनीता and तपन her best wishes है predicate phrase जो तेरे verb वाला sent सुनीता and तपन है गोटे ऑब्जेक्ट her best wishes है गोटे ऑब्जेक्ट तो तमे एटा को सपोर्ट को नबा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सपोर्ट को नबा ताले चुमकी sent her best wishes to Sunita and Tapan. बुझी होची? Next. Trees give us plenty of valuable things. तले trees है ला subject, give है ला verb, us है ला गोटे object, plenty of valuable things मधे गोटे ला object. तो तमे us को आप और को नहीं जो तले trees give plenty of valuable things to us. बुझ बच्चों? The gift verb करे to, send करे to, fetch for. बुझ पड़छ? Please bring me the book of the latest edition. तो एठी imperative form रे अछि. तो please टे तमर हैला कोन? गोटे requesting word and bring हैला तमर verb, me हैला गोटे object, the book of the latest edition हैला object. तो एठी कोन please bring the book of the latest edition for me. बुझ पड़छ तो एटा हला तमरो इंटरचेंज करके प्रिपरेशन यूज करके कर पाए एबे देखो तमे आमे जोडा पढी सम ऑलरेडी सेंटेंस पैटर्न पुने आसला वर्ब बा प्रेडिकेट फ्रेज रे पैटर्न पुने आसला गोटे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडजन तो एटा देखो द ड्राइवर kept the car in the garage तो ड्राइवर हला सब्जेक्ट kept है तमरो वर्ब अछि द कार है ऑब्जेक्ट इन द garage है माने कॉम्प्लीमेंट काहे कि ना एटा अछि एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट गोटे प्लेस को बुझौ छी सो ए फ्रेज टी प्रीपोजिशनल फ्रेज हेतिले मध्ये कोन करूची गोटे प्लेस को बुझौ छी सो एडवर्ब रो काम करची फंक्शन करची तो ये एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हम माने बुझी सारे छ एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हम केते बेले कहिबा हां तो ये ला सब्जेक्ट ये रहला वर्ब ये रहला ऑब्जेक्ट ये रहला कॉम्प्लीमेंट तो एस बी ओ सी ये केवल बी ओ सी देछि बिकॉज़ एटा प्रेडिकेट फ्रेज रो ही पैटर्न जदी तमे सेंटेंस न करबो एटा सब्जेक्ट ऐड कर नेक्स्ट द क्लर्क पुट द फाइल ऑन द टेबल तो द क्लर्क है सब्जेक्ट पुट द फाइल ऑन द टेबल प्रेडिकेट फ्रेज आ एटा ला पुट है वर्ब द फाइल है ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल है कॉम्प्लीमेंट subject verb object complement हां बुझे होची तापरे एक्टिविटी 3 पिला माने लास्ट क्लास में करि सारे छी और रिलेट एस बी ए पैटर्न तो सब्जेक्ट वर्ब एसेंट पैटर्न रहला द मैन इज देछि गोटे टेबल देछि द मैन इज वर्किंग स्लोली तो आमे जते बेले कहूचे द मैन इज वर्किंग तो एतको पिला माने मीनिंग कंप्लीट दउछ कारण ये स्लोली रहिले भी चलिबो न रहिले मध्ये चलिबो एक्सटेंड कंडीशन सो ये एकले तमरो एसेंट सब्जेक्ट आउ वर्ब ही लेफ्ट जस्ट नाउ तो ही हैला सब्जेक्ट लेफ्ट हैला वर्ब ही लेफ्ट से चली गले तो इट जस्ट नाउ हैला एसेंट समथिंग आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तापरे सी रिटर्न यस्टरडे तो ये थिला तमरो एसबी ए पैटर्न रो सेंटेंस एड तमर देछि द पोजीशन ऑफ एडजंक्ट्स इन ए सेंटेंस हमें पढ़ी से जे एडजंक्ट्स कैन कम और कैन टेक प्लेस एनीवेयर माने से माने फ्रंट पोजीशन नहीं परबे मिड पोजीशन भी नहीं परबे एंड पोजीशन मध्ये नहीं परबे सेंटेंस रा आरंभ रही परबे मझिले रही परबे शेष मध्ये रही परबे एटा हमको सब लास्ट देखि छी किंतु एठी देखो ही मेट मी टुडे लास्ट रे रही छी he हला सब्जेक्ट मेट हला वर्ब मी हला ऑब्जेक्ट टुडे हला एसम तो एठी एसम ता लास्ट रे रही छी हमें को फर्स्ट भी नहीं करे टुडे he met me
तेणु ये एडजंक्ट हो माने सेंटेंस पैटर्न चेंज होगा एडजंक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तापर द बेबी इज ऑलवेज क्राइंग तो ये ऑलवेज रही मझे बुझ पार द बेबी सब्जेक्ट वर्ब एडजंक्ट वर्ब ये आम फ्रंट को नहीं गले ऑलवेज द बेबी इज क्राइंग पैटर्न चेंज हो तो an adjunct adds extra meaning to a sentence so it is an optional element optional मान तुम नहीं परियो तुम इच्छा रे नहीं परियो it can be dropped from the sentence without making it ungrammatical माने तुम ताको न कहले भी sentence रो grammar structure रे किछि changes आसीबो नाही बा ungrammatical हबो नाही so तमरो predicate phrase रो पिला माने सब सरी छि टेक्स्ट बुक रो मध्ये हम पढिले हां तो एक्टिविटी 4 और 5 मध्ये हम कर सारी लास्ट क्लास है जहाँ तुम डाउट्स रमें मैंने नोट्स देखीदेव तापर जदि डाउट पुणी वीडियोस भी अच्छी तुम देखी नब तापर भी जब असुविधा रहा मत आसिक पचार क्लास बुझिपार ओके सो नेक्स्ट क्लास आम आउ गए नुआ पाठ पढ़ा प्रेडिकेट फ्रेज रे कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट रे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट रे किसी रहिला तमरो डाउट्स अच्छी ऑब्जेक्ट भी तुम जानी पारछ ठीक अच्छे ताले